हेलो स्टूडेंट, मैं शीतल मैम आगे के 1B के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य तो हो परंतु ना तो सममित हो और ना संक्रामक हो। ये उदाहरण आपको मन से देना है, तो अपने को ऐसा उदाहरण देना है जो स्वतुल्य तो हो। स्वतुल्य हो मतलब अपन एक ऐसा मन से बनाएंगे जिसमें बराबर तो हो, और साथ में क्या दे रखा है, सम्मित ना हो। सम्मित ना हो मतलब पलट के ना आए। और संक्रामक का मतलब ये होता है कि a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, कॉमा बी कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो ऑटोमेटिक क्या आ जाना चाहिए, ए सी भी अवयव उपस्थित होना चाहिए काय में, आर में। तो अपन को एक ऐसा उदाहरण, तो ये उदाहरण तो मन से दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ये मन से। तो सबसे पहले अपने को एक ऐसा उदाहरण देना है। तो माना कि अपन a इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी ले लें, 1 2 3 4 ले लिया मैंने। अब अपने को r इज इक्वल टू उदाहरण देना है मन से, और फिर अपने को पूरा इसमें टेस्ट लगा के भी बताना पड़ेगा कि वो स्वतुल्य है कि नहीं है जो उदाहरण अपन दे रहे हैं, और वो सम्मित है कि नहीं है, और वो संक्रामक है कि नहीं है। मतलब अपने को जो उदाहरण अपन दे रहे हैं उसमें सब ये लगा के बताना पड़ेगा कि वो स्वतुल्य है, स्वतुल्य का पालन कर रहा है वो संबंध सम्मित का पालन नहीं कर रहा है, वो संबंध संक्रामक का पालन नहीं कर रहा है। तो r इज इक्वल टू अपन ये रिलेशन मन से ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को ये तो समझ में आ गया कि स्वतुल्य का मतलब ये होगा कि अपन को ऐसा लेना पड़ेगा r इज इक्वल टू जो इक्वल आए। इसका मतलब यहाँ पर a इक्वल का साइन तो आएगा। फिर क्या बोला है कि सम्मित ना हो, और सम्मित का मतलब ना हो मतलब अपन पलट दें तो वो उपस्थित नहीं होना चाहिए r में। तो अपन एक काम करें, ऐसा ले लें b, a लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होगा कि a बराबर b, तो अपन यहाँ ले लेंगे, मतलब यहाँ से लेंगे अपन 1 1, यहाँ से ले लेंगे 2 2, फिर यहाँ पर अच्छा ऊपर से उसने ये बोला है कि वो संक्रामक ना हो, लेकिन अगर इस कंडीशन में आप लेते हो तो वो संक्रामक हो जाएगा। ये तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो वो संक्रामक हो जाएगा। तो एक काम करें, अपन b+1 ले लें, इससे संक्रामक नहीं आएगा। मैं अभी आपको और बता दूंगी। ये आप एक काम करें, ऐसे उदाहरण क्वेश्चन से देख के समझ जाया करें। क्वेश्चन से देख के मतलब जो अपन ने क्वेश्चन 1 2 3 4 करे ना, उसमें देख लिया करें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्वतुल्य था, सम्मित था, संक्रामक था, मतलब उसने कंडीशन दे रखी थी a बराबर b। मैं इसलिए बता रही हूँ, वो पुराने जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को आप यहाँ लिख सकते हो, उन्हीं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर ये कह देता कि एक ऐसा उदाहरण दो जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उदाहरण दे देती, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन 1B में कर चुके हैं वो। तो ये शायद सेकेंड है, शायद आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है शायद जहां तक है। तो यहाँ a लेस देन इक्वल टू b प्लस का 1। अब b प्लस का 1 क्या होगा, मतलब a का मान यहाँ पर 1 लिया और b क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, एक ज्यादा, बराबर की कंडीशन में मैंने ये रख दिया। फिर यहाँ पर यहाँ से ले रही हूँ मैं 1 2 ले लिया, फिर 1 3 नहीं लिख सकते अपन क्योंकि एक ज्यादा लेना है। तो फिर अपन क्या ले रहे, 2 3 ले रहे, फिर अपन क्या ले रहे, 3 4 ले रहे, बस ये ले लिया। ये सब कहाँ से लिया है मैंने, a से। आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये उदाहरण कुछ भी हो सकता है। अब अपन टेस्ट लगा के बता दे रहे, जब भी आपको बोले ना कि स्वतुल्य है तो आप ये तो जरूर लिख देना, और ये डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है, स्वतुल्य की कंडीशन होने के लिए कि a कॉमा b अवयव है r का, फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ a। ये तो आप हर क्वेश्चन में लाइन लिखेंगे, तो अपन यहाँ पर परिभाषा से अपन ने ये परिभाषा दी है, तो 1 1 अवयव है। अच्छा यहाँ पर ये भी लिखना, जहाँ ये तो मेन है, जहाँ a बराबर क्या होना चाहिए, b, ये जरूर लिखना। ये नहीं लिखोगे तो स्वतुल्य की कंडीशन नहीं होगी। तो अपन परिभाषा से लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं परिभाषा से, कोई सा भी अवयव लेकर के बता दे रहे हैं कि 1 1 अवयव है किसका, r का, जहां 1 इक्वल टू 1, मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये अपन ने यहां से ले लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः r में स्वतुल्य का संबंध है। आपको बोला है कि स्वतुल्य का संबंध बताना है तो ये जरूर लिख देना। ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट यहां से करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो उदाहरण बताना है। ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये लिखोगे तो चलेगा, लेकिन फिर आपको याद नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा सेकंड क्या बोला है कि सम्मित का संबंध होने के लिए, सम्मित का
संबंध होने के लिए क्या होगा, सममित का संबंध होने के लिए कि a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ R, तो क्या होना चाहिए, उसको पलट के भी अवयव होना चाहिए किसका, R का। तो अब अपन इसमें से कोई सा भी, ये मत लेना क्योंकि अपने को क्या बोला है, सममित नहीं है तो फिर अपन ये उदाहरण देके बताएंगे, ये देके बता दोगे तो वो तो आ जाएगा। तो अपने को नहीं बताना है तो आपको यही काम करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। तो अपने को नहीं बताना है तो 1 2 अवयव लिया किसका, R का। लेकिन यदि हम इसको पलट दें यानी क्या आ जाएगा, 2 1 इज द एलिमेंट ऑफ R, तो ये तो इसमें उपस्थित नहीं है R में। क्यों उपस्थित नहीं है R में, क्योंकि हमने R में ऐसा लिया है कि ये इससे एक छोटा है, यानी एक छोटा है 2 से, है ना, लेकिन परंतु ये 2 जो छोटा है 1 से छोटा है क्या, नहीं है। और यदि 1 से छोटा नहीं है इसका मतलब ये R में उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि R में वो उपस्थित होंगे जो एक ज्यादा है B वाला, मतलब A वाला छोटा, और यहाँ पर A वाला बड़ा आ गया, इसका मतलब ये R में उपस्थित नहीं होगा। यहाँ पर आप 2 3 भी ले सकते हैं, पलटोगे तो 3 2 आ जाएगा जो R में उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि हम ऐसे अवयव ले रहे हैं कि A वाला छोटा और B वाला बड़ा, और वो भी कितना छोटा बड़ा, 1, क्योंकि उससे संक्रामक में अपने को सहायता मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अतः सममित का संबंध नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या बोली है, अच्छा यहाँ पर यदि वो ऐसा बोल देता कि सममित हो, मतलब स्वतुल्य हो और सममित हो, तो अपन यहाँ पर इसका उदाहरण क्या दे देते, 1 1 दे देते या 2 2 दे देते, क्योंकि वो तो क्वेश्चन के अनुसार चलना है आपको। अगर वो बोल देता कि सममित है तो यही कि यही उदाहरण दे सकते हैं, और यहाँ से अपन 1 1 या 2 2 उठा लेते और उसको पलट देते तो भी वो R में उपस्थित होता, तो ये सममित हो जाता। ये क्वेश्चनों में ऐसे ही रहता है। यहाँ पर क्या है, संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होता है कि A कॉमा B इज द एलिमेंट ऑफ R, फिर तथा एक और दूसरा ले लें BC इज द एलिमेंट ऑफ R, तो क्या आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक कि AC अवयव आ जाना चाहिए किसका, R का। अब अपने यहाँ से कुछ भी ले लिया, इक्वल वाला मत लेना, यहाँ से ले लिया अपने कुछ भी, या 2 3 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ R, तथा क्या ले लिया, मैंने कहा था आपको पहले पिछले वीडियो में कि ये जो लेते हो वो यहाँ इक्वल ले लिया करें। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, और 2 और फिर 3 इज द एलिमेंट ऑफ R, यस है, लेकिन क्या आ जाना चाहिए, ये 2 से ये 2 कैंसल, ये तो अपन अपनी भाषा में बोल देते हैं, ऐसे कैंसल नहीं होता है, वो तो अपन बता रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 3 अवयव होना चाहिए किसका, R का। हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, छोटा तो है लेकिन कितना छोटा है, 2 ज्यादा, जबकि अपन कितना लेके चलना, अपने को डेफिनेशन में इसीलिए मैंने 1 लिखा। यदि वो बोल देता कि संक्रामक है तो फिर मैं 1 नहीं लिखती, फिर ये कंडीशन आ जाती वो कितना भी छोटा हो, है ना, लेकिन अपने को संक्रामक ना हो के कारण मेरे को 1 लिखना पड़ा यहाँ पर। अतः R में संक्रामक का संबंध नहीं होगा, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः R में स्वतुल्य का संबंध है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक होगा। सेवन का बी वाला, उसने कहा है संक्रामक तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो। मतलब स्वतुल्य का मतलब अपन इक्वल टू का साइन नहीं लेके चलेंगे, और सममित का मतलब ये कि वो पलटने पे नहीं आना चाहिए। तो अपन एक काम करें, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये उदाहरण तो आप मन से कुछ भी दे सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी दे दिया मैंने, और r इज इक्वल टू अपन मान लें a कॉमा b सच दैट, ऐसा बोल रहे हैं कि संक्रामक तो हो और स्वतुल्य ना हो और सममित ना हो, मतलब स्वतुल्य ना हो। तो एक काम करें अपन ऐसा ले लें a लेस देन b,
अब a लेस देन b का मतलब ये होगा कि a b से कितना भी छोटा। अब कितने भी छोटे में संक्रामक आ जाएगा, और स्वतुल्य तो नहीं आएगा क्योंकि बराबर नहीं है, और सम्मित नहीं आएगा क्योंकि जब अपन इसको पलटेंगे तो b a से छोटा नहीं है। तो ये हो सकता है। अब अपन r इज इक्वल टू क्रिएट कर लें यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, a b से छोटा यहीं से ले लेंगे अपन, या आप 1 2 3 भी ले सकते हैं, मैं 1 2 3 4 ले रही हूँ, आप 1 2 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 1 2 ले लेंगे, कितना भी छोटा। मैंने ये नहीं लिखा है कि 1 प्लस, ऐसा नहीं लिखा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 प्लस लिखा था। 1 प्लस इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे को वहां पर संक्रामक नहीं का बताना था, यहाँ पर अब मेरे को बताना है संक्रामक है। और ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा सा आप उसका परीक्षण करके देख लिया करें कि स्वतुल्य का क्या होता है, सम्मित का क्या होता है, संक्रामक का क्या होता है। अब 1 2 ले लिया यहाँ से मैंने, और यहाँ से मैंने 1 3 ले लिया, क्योंकि ये कोई बंदिश नहीं कि कितना छोटा है, बस ये पता है कि आगे वाला छोटा है। और मैंने यहाँ से 1 4 ले लिया, फिर यहाँ से मैंने 2 3 ले लिया और 2 4 ले लिया, फिर यहाँ से मैंने 3 4 ले लिया। हर कंडीशन में आपको दिख रहा है कि देखो छोटा है, कितना छोटा है ये नहीं है, सिर्फ क्या है, छोटा है। अब सबसे पहले अपन परीक्षण कर दें, क्या R में स्वतुल्य का संबंध होगा? यदि, कब होगा R में स्वतुल्य का संबंध? कि कोई भी अवयव लो आपस में, फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ a। ये a b कहाँ के अवयव होना चाहिए? a के लिए अपन ने, जहां होना क्या चाहिए, a बराबर होना चाहिए किसके? b के। मतलब a 5 तो b 5, a 6 तो b 6। इस यहाँ पर अब अपन परिभाषा से ले लें, परिभाषा से कोई सा भी अवयव लें। तो जैसे अपन ने 1 2 लिया, अवयव किसका? r का। लेकिन आप देख रहे हैं तब 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। और स्वतुल्य क्या बोलता है कि ये आपस में बराबर होना चाहिए, और r का जो संबंध हमने बनाया उसमें बराबर नहीं है। अतः क्या हुआ? अतः स्वतुल्य का संबंध नहीं होगा। अगर वो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देता ना कि स्वतुल्य है, तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देती, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देती, और यहाँ एक पेयर 1 1 और 2 2 बना देती। उसने क्या बोला? स्वतुल्य नहीं है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है? हालांकि एग्जाम में स्टेप से नहीं पूछा जाता है, उदाहरण वगैरह। R में सम्मित का संबंध होने के लिए क्या होगा? सम्मित का संबंध होने के लिए क्या होता है कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ R। तब क्या होना चाहिए? b उसको पलट के भी वो उपस्थित होना चाहिए काय में? R में। देखते हैं अपन ने यहाँ से लिया, कितना लिया? 1 2 या 1 3 कुछ भी ले लिया। 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ R। इसको पलटेंगे तो 2 1 आ जाएगा, और वो अवयव है क्या R का? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने संबंध ऐसा रखा है कि आगे वाला छोटा होना चाहिए पीछे वाले से। यहाँ क्या हो गया? आगे वाला बड़ा आ गया और पीछे वाला छोटा आ गया। यहाँ पर अपन लिख भी देंगे चूंकि 1 लेस देन 2, ये तो सही है, परंतु क्या होगा? जो 2 है वो 1 से छोटा नहीं है। यदि ये छोटा नहीं है तो R इस टाइप का होगा ही नहीं। इसका मतलब अतः क्या हुआ? अतः सम्मित का संबंध नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? R में संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या कंडीशन होती है? कि कोई भी अवयव ले लो, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ R, तथा दूसरा कोई सा भी ले ले, बी सी इज द एलिमेंट ऑफ R, तब क्या आ जाना चाहिए? ए सी इज द एलिमेंट ऑफ R आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ से उदाहरण से कुछ भी बता दें। क्या? 1 2 ले लिया मैंने, इज द एलिमेंट ऑफ R, 1 2 ले लिया। फिर मैंने यहाँ पर तथा एक दूसरा ले लिया, 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ R। मैंने आपको बार बार बोला यहाँ से जो लो वो यहाँ पर ले लेना। अब क्या आ जाना चाहिए? 2 से 2 कैंसल, कितना आ जाना चाहिए? 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ R। राइट है। क्यों? 1 3 से छोटा है। कितना छोटा वो हमने यहाँ नहीं बताया था, सिर्फ हमने ये बता दिया था कि वो उससे छोटा होना चाहिए, 1 3 है। अतः R में संक्रामक का संबंध होगा। नीचे आप ये पूरा लिख देना, अतः R में
स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य व सम्मित नहीं है, परंतु संक्रामक का संबंध होगा। तो ये उदाहरण आप कैसे भी दे सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि आप इसी प्रकार से दें या इसी प्रकार से लिखें, या आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि उदाहरण किस टाइप से दिया जा सकता है। 7 का सी वाला कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सम्मित ना हो। इसके पहले वाला जो उदाहरण दिया था ना, अपन सेम टू सेम कर सकते हैं। उसमें कैसे, सबसे पहले तो माना कि उसमें स्वतुल्य अपने नहीं करा था क्योंकि अपन ने नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 3 4 कुछ भी ले लें। फिर यहाँ पर r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट, ऐसा ले अपन, अपने को इस क्वेश्चन में स्वतुल्य तथा संक्रामक दोनों बताना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्वतुल्य नहीं बताना था तो अपन ने ऐसा लिया था a लेस देन b। यहाँ पर एक काम करें, a लेस देन और इक्वल टू b ले लें। अब ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा क्योंकि पलट के b आगे आ जाएगा, और संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन r इज इक्वल टू बना भी लें यहाँ से, है ना। तो कैसे बना लें, 1 1 बना लें क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, और यहाँ पर 2 2 ले लें। फिर इनको ऐसे ले लें 1 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 2 3, क्योंकि कितना छोटा है इससे मतलब नहीं है, 2 4, फिर यहाँ पर ले लें 3 4, बस छोटा लिया अपन ने। यहाँ पर क्या करा अपन ने, ये 2 पेयर बढ़ा दिए। क्यों, क्योंकि अपने को बोला है स्वतुल्य है, स्वतुल्य मतलब बराबर, है ना, तो ये 2 और बढ़ा दिए अपन ने। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, r में स्वतुल्य का संबंध होगा यदि, कब होता है कि a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, जहां a कॉमा b या फॉर ऑल इज द एलिमेंट ऑफ a, जहां a इक्वल टू कितना होना चाहिए b, a b के बराबर होना चाहिए। अब अपन यहाँ से उदाहरण लेके बता दे, 1 1 इज द एलिमेंट ऑफ r, जहां क्या है 1 इक्वल टू 1, यानी 1 किसके इक्वल है, 1 के। अतः क्या हुआ, अतः स्वतुल्य का संबंध है। सेकेंड कंडीशन, r में सम्मित का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, सम्मित का संबंध होने के लिए कि a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, तब पलट के b कॉमा a इज द एलिमेंट ऑफ r आना चाहिए। तो अब आप अपने को क्या बताना है, सम्मित नहीं बताना है। तो नहीं बताना है तो ये 2 मत लेना, क्योंकि ये 2 लोगे और पलट दोगे तो सम्मित का आ जाएगा। उसने क्या बोला है, सम्मित नहीं बताना है। तो नहीं बताना है तो यहां से कोई सा भी एक ले लेना, 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, बट इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 इज द एलिमेंट ऑफ नॉट। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, मैं ऐसे रखूंगा जो छोटे होंगे उससे। इसका मतलब क्या होगा, चूंकि 1 लेस देन 2 परंतु 2 एक से छोटा नहीं है, अतः यहां पर क्या होगा, अतः सम्मित का संबंध नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं थ्योरेटिकल, संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, फिर b कॉमा c इज द एलिमेंट ऑफ r। तो क्या आ जाना चाहिए, a कॉमा c इज द एलिमेंट ऑफ r आ जाना चाहिए। अपन ने यहां से कुछ भी लिया और कैसा लिया, 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, तथा क्या ले लिया अपन ने, 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ r, दोनों हैं क्योंकि ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, यानी 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ r, ये उपस्थित होगा। क्यों, 1 3 तो होगा, ये है 1 3। अतः क्या हुआ, अतः r में संक्रामक का संबंध होगा। नीचे आप लिख सकते हैं, अतः r में स्वतुल्य व संक्रामक का संबंध तो होगा परंतु सम्मित का संबंध नहीं होगा। 7 का डी वाला, ऐसा उदाहरण देना है अपने को कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो परंतु संक्रामक ना हो।
अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, संक्रामक हो और स्वतुल्य हो लेकिन सम्मित ना हो। अब संक्रामक ना होना तो हमेशा एक प्लस करके बता दिया करें, क्योंकि संक्रामक का जो लास्ट वाला रिलेशन आता है ना, वो कभी भी एक डिफरेंस नहीं आता, ज्यादा डिफरेंस आता है। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन में देखा हो तो वो ज्यादा डिफरेंस आता है। तो स्वतुल्य के लिए तो बराबर होना चाहिए, सम्मित में भी अपने को सम्मित बताना है तो अपन वही बराबर का उदाहरण लेके बता देंगे। और संक्रामक ना हो तो देखो इधर अपन ऐसा एक a इज इक्वल टू, एक काम ऐसा करें 1 2 3 4 और r इज इक्वल टू एक संबंध बना ले a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b प्लस का 1 कर दें, क्योंकि +1 नहीं करोगे तो ये संक्रामक आ जाएगा, तो फिर अपन प्लस का 1 कर दें। और इक्वल टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को स्वतुल्य बताना है। और यहीं से अपन r बना ले रहे हैं। कहाँ से बना ले रहे हैं, ये a से। तो कैसे बनाना है, a b प्लस 1 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, मतलब a b से बराबर भी ले सकते हैं। तो 1 1 ले लिया और 2 2 ले लिया, और फिर कैसा लेना है, 1 ले लिया और एक ज्यादा यानी कि 2 ले लिया, फिर यहाँ पर 2 और 3 ले लिया, फिर यहाँ पर 3 और 4 ले लिया। अब फर्स्ट कंडीशन, r में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होगा, स्वतुल्य का संबंध होने के लिए कि a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r फॉर ऑल ए बी कहाँ के अवयव हैं, a के, और ये क्या होना चाहिए आपस में, a बराबर होना चाहिए b के, तब स्वतुल्य का संबंध होगा। हमारे पास है तो 1 1 इज द एलिमेंट ऑफ r, जहां क्या हो रहा है 1 इज इक्वल टू 1, वो सारे क्वेश्चन में ये तो चलेगा। यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक में, तो सब में इतना इतना तो आप लिख ही देना, भले एग्जाम्पल ना दे पाओ, कोई सा भी क्वेश्चन हो स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक से संबंधित हो तो आप इतना इतना तो, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन में आना है ये तो 1 1 इज द एलिमेंट ऑफ r जहां 1 इज इक्वल टू 1। अतः क्या हुआ, अतः स्वतुल्य का संबंध होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, अपने को सम्मित बताना है, तो सम्मित का संबंध होने के लिए क्या होगा, सम्मित का संबंध होने के लिए कि a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, तो क्या होना चाहिए, ये पलट के भी उपस्थित होना चाहिए r में। अब आपने को उसने बोला है कि सम्मित का संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो फिर ये उदाहरण लेके मत बताना, इनमें से कोई एक बता देना, क्योंकि उसने बोला होना चाहिए। तो 2 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, यदि आप इसको पलटोगे तो भी क्या जाएगा, 2 2 इज द एलिमेंट ऑफ r। अतः क्या हुआ, अतः सम्मित का संबंध होगा। थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, r में संक्रामक का संबंध होगा यदि, r में संक्रामक का संबंध कब होगा, a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, bc इज द एलिमेंट ऑफ r, तब क्या होना चाहिए, तब ac इज द एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। अब अपन यहां से कुछ भी उदाहरण ले ले, जैसे मैंने ले लिया 1 2, अब सारे क्वेश्चन में वही चल रहा है, तथा अपन ने यहां से ले लिया 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ r, डेफिनेशन से एक ज्यादा है ये, तब क्या होना चाहिए, 2 से 2 कैंसल, तो 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ r, ये नहीं हो सकता r में, क्यों नहीं हो सकता, ये इससे 2 ज्यादा है, जबकि डेफिनेशन में हमने पहले ही बोल दिया कितना ज्यादा होना चाहिए 1। जब भी ये बोले ना संक्रामक ना हो तो ये ध्यान रखना +1 कर देना, बोले स्वतुल्य है तो इक्वल टू लगा देना। तो यहाँ पर अपन नॉट इक्वल, क्योंकि ये अवयव r में उपस्थित नहीं है, अतः r में संक्रामक का संबंध नहीं होगा। नीचे पूरी लाइन आप लिख सकते हैं, अतः r में स्वतुल्य व सम्मित तो होगा परंतु संक्रामक का संबंध नहीं होगा। 7 का ई वाला क्वेश्चन, उसमें ना तो स्वतुल्य हो, ना सम्मित हो और ना संक्रामक हो, मतलब अपने को एक ऐसा उदाहरण देना है तीनों ना हो। चलो तीनों ना हो, ऐसा एक क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया मैंने, ये तो सारे क्वेश्चन में लिया, आपने देखा होगा। तो r इज इक्वल टू एक ऐसा संबंध बनाए अपन 1 से, एक ऐसा उदाहरण दे अपन 1 से कि ना तो वो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य ना हो मतलब अपन बराबर का साइन नीचे लगाते ही नहीं,
सम्मित भी ना हो, सम्मित भी ना हो मतलब पलट के भी वो उपस्थित होने ही नहीं चाहिए, और संक्रामक भी ना हो, संक्रामक भी ना हो इसका मतलब क्या होगा कि अगर अपन ऐसा लेते हैं a लेस देन इक्वल टू बी, सारे क्वेश्चन में तो अपन ये लेते हुए आए, लेकिन इसमें क्या होगा, ये इक्वल टू नहीं लगा रहे अपन क्योंकि स्वतुल्य नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है, चलो सम्मित भी नहीं होगा क्योंकि पलट देंगे तो b a से तो छोटा है नहीं, तो सम्मित भी नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में ये संक्रामक आ जाएगा। और अगर अपन b प्लस का 1 लेके चलते हैं तो हाँ ये b प्लस के 1 से हो जाएगा काम अपना। वैसे एक क्वेश्चन अपन ने ये भी किया था a b क्यूब, इससे भी ना तो वो स्वतुल्य आता, ना सम्मित आता और ना संक्रामक आता, तो अपन ये भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू अपन बना ले रहे, क्या बना ले रहे, 1 2, एक ज्यादा है, फिर यहाँ पर ले लिया अपन ने 2 3, फिर अपन ने ले लिया 3 4, बस एक ज्यादा लिया, एक ज्यादा 1 2, एक ज्यादा लिया 2 3, एक ज्यादा लिया 3 4। अब अपन r में फर्स्ट कंडीशन, r में स्वतुल्य का, यहाँ पर एक उदाहरण ये भी दे सकते थे, a लेस देन b क्यूब, एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, उसमें ना तो वो, और यहाँ इक्वल टू भी था, ना तो वो स्वतुल्य था, ना सम्मित था, ना वो संक्रामक था, ये भी दे सकते हैं। r में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, ab इज द एलिमेंट ऑफ r फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ a, और कैसा होना चाहिए, जहां क्या होना चाहिए, a बराबर आना चाहिए b के। अब हम यहां से ले लें 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, है ना, जहां 1 इक्वल है क्या 2 के, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अतः r में स्वतुल्य का संबंध नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, r में सम्मित का संबंध होने के लिए, सम्मित का संबंध होने के लिए क्या होगा कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ r, और ये पलट के भी उपस्थित होना चाहिए r में। तो हम यहां से ले लें 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, जब इसको हम पलटेंगे तो 2 1 इज द एलिमेंट ऑफ r होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, हमने ऐसा लिया है कि a छोटा होना चाहिए b से, वो भी कितना 1, यहाँ पर 1 छोटा है 2 से, परंतु 2 छोटा है क्या 1 से, नहीं, इसका मतलब अतः r में सम्मित का संबंध नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि a, b इज द एलिमेंट ऑफ r तथा b, c इज द एलिमेंट ऑफ r, तब क्या आ जाना चाहिए, ac इज द एलिमेंट ऑफ r आ जाना चाहिए। हमने ले लिया 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ r है, तथा 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ r है, एक छोटा है, तब 2 से 2 कैंसल, 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ r है क्या, नहीं है, क्योंकि ये इससे एक छोटा नहीं है बल्कि इससे 2 का अंतर है, अतः r में संक्रामक का संबंध नहीं होगा। नीचे आप लाइन लिख सकते हैं, अतः r में न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न संक्रामक का संबंध है।